वेलकम टू विवान स्टडी। दोस्तों आज है 13 मई 2020 और 13 मई 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं हमें आज लेके आए हैं। और इन करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के जो भी फैक्ट्स हैं हम उन फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें। अगर वीडियो आप स्किप कर देते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में हमारे जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशन हमें दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो की PDF फाइल चाहिए हो तो आप PDF फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की जो करंट अफेयर्स का आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे डेट दी गई हैं कि किस डेट में मनाया जाता है। ठीक है, तो नर्स दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे, ये जो है 12 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 12 मई। ठीक है, और ये इसका मनाने का रीज़न क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी ब्रिटिश की थी और इनकी पैदाइश और इनका जन्म ब्रिटिश में ही हुआ था 12 मई 1820 को हुआ था। और उन्होंने 1860 में सेंट थॉमस अस्पताल जो है इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और ये जो अस्पताल था ये नर्सों के लिए नाइटिंगेल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के रूप में था। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स 1965 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता आ रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे ही रीज़न था, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इनकी याद में जो है ये हर साल इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और मनाया कब से जाता है, 1965 से। याद रखेंगे सबसे पहले नर्सिंग डे कब मनाया गया था, नर्स डे कब मनाया गया था, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया था, 1965। याद रखेंगे 1965 में जो है सबसे पहले मनाया गया था इंटरनेशनल नर्स डे। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एक वर्ड आया था ICN, मैंने कहा था ICN। ठीक है, तो ICN क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ICL जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, एक ग्रुप है एक जो है एक। ठीक है, और इस ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। ये जो ICN है दोस्तों, ICN आप यहाँ देख सकते हैं, ICN का जो हेड क्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी फाउंडेशन की, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1899 में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ की जो की पर्सन है, जो ग्रुप है, जो संस्था है ICN, इसको जो की पर्सन है वो एनिटी कैनेडी हैं। ठीक है, और हम बात करें मेंबर्स की कि कितने मेंबर्स का ग्रुप है, तो 135 कंट्रीज एंड मेंबर का ग्रुप है। और इसके जो फाउंडर्स हैं एग्नीस कार्ल और ईथिल गॉर्डन फेनविक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखेंगे वो कि सबसे पहले इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया था, तो 1860 में, यानी 1860 में मनाया गया था। और 1965 में मनाया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा सबसे पहले मनाया गया था, ICN के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको दिखा देंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। ये दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं। इन्हीं की याद में जो है हर साल ICN मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स जो है हर साल जो है इंटरनेशनल नर्स डे मनाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक चीज़ और रिवीजन करवाना था, जैसे कि आज 13 मई है, तो इसके पहले इस मई महीने में कितने जो है इम्पॉर्टेंट डेज अभी तक हुए हैं उनके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट मई को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे। और 1 मई को मई दिवस भी मनाया जाता है। और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूना डे। और 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ठीक है, ये मतलब आप सीक्वेंस में याद करते चलें क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और 3 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया। ठीक है, और 4 मई को कोल माइनस डे मनाया गया था। और 4 मई को ही जो है इंटरनेशनल फाइटर्स डे मनाया गया था, जो अग्निशमक होते हैं उनका दिवस मनाया जाता है। और 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया। और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया गया था। 7 मई को ही रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई थी। और 7 मई को ही बुद्ध जयंती मनाई गई थी, बुद्ध पूर्णिमा जिसे कहा जाता है। ठीक है,
और अगर बात करें 8 मई की, तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, और 10 मई को मदर डे मनाया जाता है, मदर्स डे, मातृ दिवस, और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, ठीक है, और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे जो कल मनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको सीक्वेंस में आप याद करते चलेंगे तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या 2018-19 में 88 से बढ़कर कितनी तक पहुंच गई है? 2018-19 में 88 से बढ़कर 2019-20 में, ठीक है, 19-20 में कितनी पहुंच गई है, तो इसमें आपको बताना है कि कितनी हो गई है। तो आंसर आपको हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 96, ठीक है। पहले 88 थी, लेकिन अभी बाघों की संख्या बढ़ करके यहाँ पे सुंदरवन में जो है 88 से 96 हो गई है, तो याद रखेंगे। इसके अगर फैक्ट्स की बात करेंगे तो सुंदरवन मैंग्रोव वन 2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसमें अगर सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीज़न शामिल है। 24 परगना डिवीज़न में 23 बाघ, जबकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व के 4 डिवीजनों में 73 बाघों की उपस्थिति दर्ज किया गया है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है, ठीक है। तो आप केवल एग्जैक्ट आंसर याद रखेंगे कि संख्या कितनी बढ़ गई है, 96। पहले कितनी थी? पहले थी 88, लेकिन अभी बढ़कर कितनी हो गई है? 96, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है, जो लिपु लेक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो भारतीय रक्षा मंत्री ने 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है वो उत्तराखंड है, जो उत्तराखंड में मौजूद है, ठीक है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की और इस जो रोड के बारे में, जो देश के लिए जो रोड समर्पित की गई है, इस 80 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण चाइना ईस्टर्डी ग्रुप के निर्देश के अनुसार किया गया है, और यह सड़क परियोजना भारत चीन बॉर्डर रोड द्वारा वित्त पोषित है। इस सड़क मार्ग का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उत्तराखंड में किया गया है। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, जिसे बोलते हैं BRO के माध्यम से किया गया है, ठीक है। यह सड़क धारचूला को लिप लेक चीन सीमा पर जोड़ती है। धारचूला एक प्लेस है जो लिप लेक के पास जो है, जो चीनी सीमा पर है, उसको क्या करती है, वहाँ से लिंक करती है, जोड़ती है। और दोस्तों एक वर्ड आया था BRO की अगर हम बात करें, जैसे हमने बताया BRO, अगर इसकी बात करें हम तो BRO जो है इसकी जो स्थापना हुई थी, इसके जो फाउंडर हैं, स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 7 मई 1960 को। और इसको स्थापित करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है। और अगर मोटो की बात करें कि इस संस्था का मोटो क्या है, इस एजेंसी का मोटो क्या है, तो श्रवण साध्यम, ठीक है, एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, ये इसका जो है टैगलाइन है इसकी, ठीक है। BRO की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सीमा सड़क संगठन के जो टैगलाइन क्या है? श्रमेव सेवम साध्यम। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आप एग्जाम इस तरह की चीज़ें पूछ लेता है कि मतलब इस एजेंसी या इस संस्था की टैगलाइन क्या है, क्योंकि जो भी एजेंसियाँ हमारे यहाँ है, जो भी संस्थाएं हमारे यहाँ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो, सबकी कुछ ना कुछ टैगलाइंस होती हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की मैप आप देख लीजिए, ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। मैप में उत्तराखंड ये यहाँ पे है, स्थित है, ये आप मैपिंग के जरिए याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात आई हो उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के इसमें चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और अगर गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य, और कैपिटल क्या है यहाँ की? देहरादून, जो कि सर्दियों की राजधानी है। और अगर गर्मियों की बात करें तो गैरसेन है, जो गर्मियों की राजधानी है, जो हाल ही में बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है रमेश रंगनाथन, ठीक है। उत्तराखंड के जो है चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 और इसके दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 2019-20 के दौरान जो है स्वर्ण भंडार में जो हमारे यहाँ हमारे कंट्री का जो सरकारी स्वर्ण भंडार है उसमें कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है ऑप्शन आपका सी सही होगा, 40.45 टन। ठीक है, 40.45 टन। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि आरबीआई की बात हुई है दोस्तों, तो आरबीआई की बात करते हैं। दोस्तों अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के जो गवर्नर इस समय है शक्तिकांत दास हैं और जो हेड क्वार्टर है मुंबई में है। ठीक है, शक्तिकांत दास हेड क्वार्टर मुंबई। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स से इंडिया में तब हुई थी और मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ब्रिटिश राज के द्वारा। और इसकी स्थापना दिवस की बात करें कि स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। ठीक है, आरबीआई की जो है स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन में पूछ लेता है, याद रखेंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी कोलकाता में। ठीक है, और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो याद रखेंगे ब्रिटिशर के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने मतलब जो उसकी स्थापना की थी। ठीक है, और अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2019-20 में स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.01 टन से 40.45 टन की वृद्धि हुई है जो दर्ज की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वर्ण भंडार 612.56 टन था। स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वृद्धि के कारण वर्तमान में इसका मूल्य बढ़कर 3.57 बिलियन डॉलर हो गया है। जबकि मार्च अगर 2019 तक को देखा जाए तो उस समय जो है इसका आकलन किया गया था कि 23.07 बिलियन डॉलर था, और मार्च 2020 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार कुल टोटल मिलाकर के 470.81 बिलियन डॉलर में हो गया है, और 263.4 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में तथा 147.5 बिलियन डॉलर अन्य केंद्रीय बैंक में आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और ये अगर आप देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो है एक कार्यालय का पिक लगा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो राजस्व घाटा देखा गया है उसके हिसाब से कितने रुपए जारी किए हैं, 6,195 करोड़। ठीक है, और दोस्तों कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो दोस्तों 14। आंसर होगा आपका 14। ठीक है, याद रखेंगे आंसर आपका 14 होगा। ठीक है, 14 राज्यों के लिए। ठीक है, 14 राज्यों के लिए जो राजस्व घाटा था उसके अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ठीक है, और राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। तो याद रखेंगे राजस्व घाटा कब दिया जाता है, कब ये जारी किया जाता है, ये जब जारी किया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। जिन राज्यों को राशि दी गई है उसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपए, पंजाब को जो दिए गए हैं 638 करोड़ रुपए, और पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं 417.75 करोड़ रुपए। और वहीं इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक पैकेज दिए जा चुके हैं पहले ही। ठीक है, और ये जो आर्थिक सहायता दी जाती है किसके माध्यम से दी जाती है, वित्त मंत्रालय के माध्यम से दी जाती है। जो अभी वर्तमान में कौन वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण है। ठीक है, याद रखेंगे ये निर्मला सीतारमण। तो जो भी राजस्व घाटा जो अनुदान दिया गया है ये दिया गया है बाई निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FIDE और chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया। कौन सा कप किया है, chess.com ऑनलाइन नेशंस। ठीक है, तो चीन ने, आंसर आपका हो जाएगा चीन ने क्या किया है, हाल ही में चीन ने FIDE ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि चीन में ये इस कप की, तो चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित FIDE चेस डैट
कॉम ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज खिताब जीत लिया है। यह 6 टीमों के बीच भारत को 5वां स्थान मिला है। अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान का या इंडिया का कौन सा स्थान था, तो वहाँ पे 5वां स्थान था। ठीक है। और चीन ने राउंड रोबिन दौर में शानदार प्रदर्शन किया और फिर सुपर फाइनल में अमेरिका से 2-2 का खेला और उसे खिताब दिलाने के लिए काफ़ी था। अमेरिका को दूसरा, यूरोप को तीसरा और रूस को चौथा, भारत को 5वां और शेष विश्व को टीमों को 6ठा स्थान मिला। यानी इंडिया को 5वां मिला और अन्य जो है कंट्रीज़ थी उनको 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे चीन का नाम आया है, तो अगर चीन की बात करें तो चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ के शी जिनपिंग, और करेंसी की बात करें तो रेन मिनबी। ठीक है, रेन मिनबी। और मैप में अगर देखें कि चाइना वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप में चाइना, ये चाइना है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप में चाइना यहाँ पे है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, अपने इंडिया के कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 177। ठीक है, 177 जो है मंडियों का जो है एकीकरण किया है। ठीक है, तो एकीकरण की अगर बात की जाए तो एकीकृत की गई मंडियां गुजरात में जो है 17 हैं, हरियाणा में 26 हैं। ये पॉइंट्स याद करने वाली चीज़ें हैं बच्चों। दोस्तों आपको माइंड में इसको या कहीं नोट करते जाएं या कहीं मतलब लिखते जाएं ताकि आपको याद रहे। गुजरात में कितनी मंडियां हैं? 17 ENAM के अंडर जो है। हरियाणा में 26 मंडियां हैं, जम्मू कश्मीर में 1, केरल में 5, महाराष्ट्र में 54, उड़ीसा में 15, पंजाब में 17, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 13 और पश्चिम बंगाल में 1 हैं। और 177 मंडियों के शुभारंभ के साथ देश भर में ENAM मंडियों की कुल संख्या अब 962 है। इससे पहले 785 मंडियों को 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नाम के साथ एकीकृत किया गया था, जिसमें 1.66 करोड़ किसान, 1.30 लाख व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट थे। जो राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत सरकार की एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और जो महत्वाकांक्षा और सफल योजना इससे बनती है, किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है और इससे किसानों और जो है कृषकों की जो है महत्वाकांक्षाएँ परिपूर्ण होती हैं, पूरी होती हैं। ठीक है, तो ये थे। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, तो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर को, ये है आपके कृषि मंत्री। ठीक है, यह है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो वर्तमान के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है? तो आपके ऑप्शन में देखिए, आप बताना है 30 सितंबर, 15 जुलाई, 12 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो किस डेट तक जो है गवर्नमेंट ने डेट बढ़ाई है? ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 30 सितंबर तक जो है डेट बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने जो है राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए जो डेट बढ़ाई है वो 30 सितंबर तक है, याद रखेंगे। तो केंद्र सरकार ने 11 मई 2020 को स्पष्ट किया कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को उसके हिस्से का राशन कोटा मिलता रहेगा। खाद्य विभाग ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से 23.5 करोड़ राशन कार्ड में लगभग 90% राशन कार्ड को पहले ही आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है। वहीं PDS के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85% लोगों के आधार नंबर उनके संबंधित राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं। तो इसमें क्या डेट बढ़ा दी गई है? जो 30 सितंबर तक डेट बढ़ाई गई है, जिसमें जो है कोई भी व्यक्ति अपना राशन कार्ड, अपना आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक करवा सकता है अगर नहीं करवाया तो। ठीक है, तो बस आंसर याद रखिएगा कि किस डेट में, तो 30 सितंबर। क्या होगा दोस्तों? 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर तक जो है डेट बढ़ा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, यानी FIR अगर दर्ज करानी है घर बैठे, तो उसके लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने शुरुआत की है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने,
मध्य प्रदेश ने बहुत ही खूबसूरत योजना लॉन्च की है, FIR आपके द्वार। ठीक है, ये है आपका FIR आपके द्वार। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत योजना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की तो वो घर बैठे ही जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी जो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। ठीक है, और अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर इस समय शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में कितनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 52। ठीक है, और यहाँ का जो सॉन्ग है, यहाँ का जो गीत है क्या है, मेरा मध्य प्रदेश। और अगर डांस की बात करें कि यहाँ पे नृत्य कौन सा चलता है मध्य प्रदेश में, तो मांच चलता है, मांच। ठीक है, याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का नृत्य कौन सा है, मांच। और मैप में देखते हैं तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर मैप है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि MP कहाँ पे, ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो मैपिंग के जरिए भी याद करें, ये आपकी धीरे धीरे मेमोरी में बैठता जाएगा। अगर डे बाई डे अगर हमारी वीडियो आप चेक करते हैं, वीडियो आप हमारी गो थ्रू कर रहे हैं, वीडियो हमारे देख रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे ये आपको मैपिंग में पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, और किस स्टेट का कौन सा बॉर्डर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपग्रह मीरकैट PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है। बताना है कि मतलब जो मीरकैट जो PKS है, ठीक है, किस देश की है। ठीक है, मीरकैट PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज कैप्चर की है। तो ये जो उपग्रह है ये किस कंट्री का है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, किस कंट्री का उपग्रह है, दक्षिण अफ्रीका का। अगर बात करें मीरकैट की तो मूल रूप से कारू एरे टेलीस्कोप एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसमें दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप में 64 एंटीना शामिल है। इसमें कितने एंटीना शामिल हैं, इस उपग्रह में 64 एंटीना शामिल हैं। और 2003 में दक्षिण अफ्रीका ने अफ्रीका में स्क्वायर किलोमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप की मेजबानी के लिए रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की थी। और स्थानीय स्तर पर डिजाइन और निर्मित मीराट को SKA के पहले चरण में शामिल किया गया। ठीक है, और इसकी अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो जुलाई 2018 में मीरकैट का उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 2018 में। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मीरकैट का सर्वप्रथम उद्घाटन कब हुआ था या इसको चालू कब किया गया था, तो 2018, सन 2018। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया। आपको बताना है कि कहाँ पे। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं और न्यूज़पेपर में आप रुचि रखते हैं तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये जो प्राणवायु जो कार्यक्रम शुरू किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में शुरू किया गया है। और ये जो है प्राणवायु योजना, ये है क्या, एक्चुअली कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहरी ज़िले में इस कोविड-19 सकारात्मक मामले की 175 पुष्टि की हैं। ठीक है, जिसमें 175 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और महामारी के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है वहाँ पे। तो सकारात्मक पक्ष हालांकि यह है कि 84 व्यक्तियों को बरामद किया गया है इन्हीं में से और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। शहर में 21 कंटोनमेंट जोन है जहाँ बुवट बेंगलुरु महानगर पालिका जिसमें कि को घातक इन लोगों को घातक कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार लोगों की पहचान के साथ संगरोध और निगरानी गतिविधियों को रोकने के लिए अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में नगर निगम के बंगालियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की स्वयं जांच कराने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्राणवायु कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया था, बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की सशस्त्र सेना की पहल है। क्या दोस्तों, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपदा राहत आउटरीच। ठीक है, ये जो किसके द्वारा शुरू किया गया है, इसकी पहल किसके द्वारा की गई है, किस सेना के द्वारा की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा भारतीय नौसेना, बी के द्वारा। ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया, ध्यान रखेंगे, भारतीय नौसेना के द्वारा जो है ये पहल की गई है। ठीक है, जो भी मानवीय सहायताएं हैं और जो आपदा राहत
लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। जैसे कि अभी जो प्रोग्राम चलाया गया है दोस्तों, जो मिशन सागर प्रोग्राम चलाया गया है, मिशन सागर के तहत जितने भी खाड़ी के देश हैं उन खाड़ी के देश में जो है चीज़ों को पहुंचाना, चाहे वो खाद्य सामग्री हो चाहे वो मेडिकल सामग्री हो, तो इसी के तहत भारतीय नौसेना इसमें पूरी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की सशस्त्र सेना ने पहल की है, ठीक है। तो ये जो पहल की गई है भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ, वे कौन थे? क्या नाम है दोस्तों इनका? लिटिल रिचर्ड, ठीक है, लिटिल रिचर्ड। अब ये थे कौन और कहाँ के रहने वाले थे? तो इनका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो हाल ही में लिटिल रिचर्ड का जो निधन हुआ वो कहाँ के कौन थे? कौन थे? ये एक सिंगर थे, ठीक है दोस्तों। क्या थे? एक अमेरिकन सिंगर थे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो है रिचर्ड वेन पेनिमल, इनका जो पूरा नाम था रिचर्ड वेन पेनिमल, ठीक है। बेहतर रूप से लिटिल रिचर्ड के रूप में जाने जाते थे। इनका जो है लोग जो जानते थे, जो इनका जो फेमस नेम था लिटिल रिचर्ड के रूप में जाने जाते हैं। एक अमेरिकी गायक, गीतकार और संगीतकार, मतलब गायक भी थे, गीतकार भी थे और संगीतकार भी थे। 7 दशकों तक लोकप्रिय संगीत और संस्कृति में एक प्रभावशाली व्यक्ति। उनका नाम द इनोवेटर, जो और नाम लोगों के द्वारा रखे गए थे, जो है उनके नाम थे द इनोवेटर, द ओरिजिनेटर और द आर्किटेक्ट ऑफ रॉक एंड रोल, ठीक है। द ओरिजिनेटर एंड द आर्किटेक्ट ऑफ रॉक एंड रोल, इनको इन नामों से पुकारा जाता था। कौन कौन से नाम थे? द इनोवेटर, द ओरिजिनेटर, द आर्किटेक्ट, ठीक है, द आर्किटेक्ट ऑफ रॉक एंड रोल, इन नामों से इनको पुकारा जाता था, ठीक है। तो कहाँ के सिंगर थे? अमेरिका के थे, ठीक है। एक सांस्कृतिक सिंगर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये हैं लिटिल रिचर्ड, ठीक है। ये लिटिल रिचर्ड हैं जो अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है, और बहुत ही फेमस अमेरिकी गायक, गीतकार और संगीतकार तीनों थे, ठीक है। और इनको जो है द इनोवेटर, द ओरिजिनेटर और द आर्किटेक्ट ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से पुकारा जाता था, और जो मेन नाम था इनका लिटिल रिचर्ड था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से, किसके सहयोग से? दूरदर्शन, ठीक है। हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की हैं, ठीक है। दूरदर्शन की हेल्प से किस राज्य ने जो है सरकारी स्कूलों में कक्षाएं चालू की हैं, ठीक है। तो आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है, ऑप्शन बी झारखंड हो जाएगा। झारखंड ने क्या किया है? झारखंड ने दूरदर्शन के साथ सहयोग करके जो है सरकारी स्कूल में जो कक्षाएं चलती हैं, एजुकेशन संस्थान जो हैं उसमें जो क्लासेस चलती हैं, उन क्लासेस को चालू करने का कार्य शुरू किया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, याद रखिएगा, ठीक है। कि कौन सा ऐसा राज्य है जो जिसने दूरदर्शन के साथ मिल करके सरकारी स्कूलों में जो है कक्षाएं चालू करेगा? तो ये हो जाएगा झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है, ठीक है। कौन सा ऐसा देश है विश्व में जिसने जो है अपने यहाँ जो अपनी स्ट्रीट का नाम बदलकर उसने नाम रख दिया है टैगोर स्ट्रीट, ठीक है, टैगोर स्ट्रीट। आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपने यहाँ सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट उसने रख दिया है, ठीक है। तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल, ठीक है। इजराइल ने क्या किया है, अपनी कंट्री में इजराइल ने जो है टैगोर स्ट्रीट, एक गली का नाम जो है टैगोर स्ट्रीट रख दिया है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो है इजराइल की, तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूशलम, ठीक है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ की जो करेंसी है वो है इजराइल शेकेल। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो इजराइल की लैंग्वेज जो है हेब्रू, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो है ये जो बदला है स्ट्रीट का जो नाम चेंज किया गया है, ठीक है। तो भारत में इजराइल के जो विदेशी दूतावास ने अभी हाल ही में अवगत कराया है इंडिया में कि जो है इजराइल ने जो है इनकी तस्वीर वहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम जो है चेंज करके जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। अब कारण क्या है, चूँकि हाल ही में जो जयंती मनाई गई है रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो टैगोर जयंती जो मनाई गई है, उस जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है, उस जयंती के बारे तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सम्मानित करने के लिए और उनकी याद में उनकी जयंती को
कंप्लीट करने के लिए इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने अपने है कि गली का नाम जो है टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं जो स्ट्रीट का नाम चेंज करके रखा गया है टैगोर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रेहो टैगोर। ठीक है, तो टैगोर स्ट्रीट के नाम से ये स्ट्रीट का नाम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में पारा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है। एक ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने जो है पैरा एथलीट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑप्शन में आपके शरद कुमार, अमित कुमार, दीपा मलिक, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। ठीक है, दीपा मलिक ने क्या किया है कि पैरा एथलीट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, और अगर हम बात करें दीपा मलिक की, तो दीपा मलिक एक भारतीय एथलीट हैं और भारतीय एथलीट होने के साथ वह एक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं और शॉट पुट में 2016 में के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में रजत पदक उन्होंने जीता था। और उन्होंने 2018 में दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में F53-54 जेवलिन इवेंट भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जो है दीपा मलिक ने क्या किया है, दीपा मलिक ने पैरा एथलीट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके कोई कमेंट, तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अगर पीडीएफ फाइल आपको आवश्यकता डाउनलोड करने की है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप पीडीएफ फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं अगले करंट अफेयर में।